गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं क्रिश्चियन कुशवाहा आज के हिंदी के दूसरे भाग में आया हूँ, जिसका टॉपिक है संज्ञा। क्या है संज्ञा? यानी नाउन। आप जानते होंगे इंग्लिश में पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, ठीक है। इसका पढ़ेंगे परिभाषा, यानी डिफिनीशन होता क्या है कि संज्ञा किससे कहते हैं, ठीक है। लिखा है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ हमको दिखाई देता है अथवा जिनका मन से हम अनुभव करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, उन सभी पदार्थों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात सिंपल भाषा में आप जानते होंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, पुस्तक, जयपुर, अच्छा, अमीरी, बालपन, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, उसका नाम होना चाहिए। यानी संज्ञा वो होता है जो नाम बताता हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का, ठीक है, पदार्थ का, चाहे कोई भी चीज़ हो जो पूरी अर्थ पे हो, उसका नाम होता है, ठीक है। आगे लिखा है संज्ञा के भेद। क्या? यानी टाइप्स ऑफ नाउन। तो हिंदी व्याकरण में इसे 3 भेद में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। इसमें पहला टॉपिक हमारा है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक समझते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं इंग्लिश में है। यानी जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति और वस्तु, स्थान क्या करे, नाम का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती, मतलब किसी एक प्रॉपर कराती है जो वस्तु है उसका नाम के बारे में। सामान्य का अप्राय क्या था, सामान्य का नहीं, प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा के व्यक्तियों के, देश के, नगरों के, शहरों, नदियों के, शहरों के, पर्वतों के, त्योहारों के, पुस्तकों के, दिशाओं के, समाचार पत्रों के, दिनों के, महीनों के आदि सभी नामों के क्या कर सकता है, बताता है। इसमें आपको देखते हैं व्यक्ति के बारे में पूछेगा तो व्यक्ति मतलब पर्सन के बारे में, तो लोगों के बारे में नाम से हो गया राम, सीता, मोहन, अर्जुन, रजनी, कपिल, चेतन। अब वस्तु है मतलब थिंग्स बोलते हैं, ठीक है, इसको थिंग्स। जैसे रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन। स्थान मतलब होता है प्लेस के बारे में, तो सीकर, गंगा, हिमालय, हवा महल, ठीक है। और इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने का तरीका क्या है, क्योंकि इसमें जानते हैं इसमें व्यक्ति के बारे में पूछता है तो व्यक्ति के नाम होगा यहाँ पर, ठीक। दिशा, दिशा समझते हो, डायरेक्शन। ये दिया है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देश का नाम यानी कंट्री का, अमेरिका, यहाँ पे ए छोड़ दीजिए, अमेरिका, भारत, भूटान, नेपाल, ठीक है। आगे दिया है पहाड़ के नाम, हिमालय, गोवर्धन, विंध्याचल। समुद्रों के नाम, हिंद, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। अब दिनों के नाम दिया है, महीनों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, नगरों के नाम, सड़कों के नाम, ऐतिहासिक युद्ध स्थल जहाँ पे वार हुए थे, पानीपत, हल्दीघाटी, ठीक है। और राष्ट्रीय जाति का नाम, राष्ट्रीय जाति का मतलब होता है कि पाकिस्तानी, बंगाली, भूटानी, कश्मीरी, ठीक है। ये राष्ट्रीय मतलब जाति होता है, नेशनल कास्ट कहते हैं उसको, ठीक है। और आता है जातिवाचक, इसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन मतलब क्या हुआ, जैसे इसी को राम हो गया नाम, ठीक है। एक तो व्यक्तिवाचक हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जो राम है वो क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष है, यानी उसकी हम कह सकते हैं व्यक्ति कह सकते हैं। या ऐसे अगर लड़का का नाम है तो उसको मतलब राम को लड़का है तो उसको लड़का लिखेंगे, तो ये उसका क्या होगा, बहुत जाति हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा है कि संज्ञा शब्द में किसी जाति का संपूर्ण प्राणी, वस्तुओं, स्थानों का बोध करे जातिवाचक कहलाता है। जैसे गाय, गाय का नाम कुछ हो सकता है,
प्रॉपर में मतलब व्यक्तिवाचक में, लेकिन आदमी का नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जाति बताया जा रहा है उसका। पुस्तक, नदी। अब नदी का पुस्तक का अलग नाम होता है, लेकिन यहाँ पर जाति बताया जा रहा है सिर्फ, ठीक है। कि जाति का बोध कराता है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कराते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा वस्तुओं, पशुओं, फूलों, धातुओं और व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, व्यवसाय संबंधी जो काम करते हैं उस संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़, क्या होते हैं, सामूहिक शब्द में आते हैं। जैसे प्राणी, प्राणी में क्या होते हैं, गाय, मनुष्य, घोड़ा, तोता, कबूतर। वस्तु में पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, ठीक है। स्थान में पहाड़, नदी, शहर, गांव, विद्यालय, ठीक है। ये सब जात है उसका। अगला आता है भाववाचक संज्ञा। ये क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, मैं दिखाता हूँ। देखिए लिखा है, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तुओं के गुण, क्वालिटी, धर्म, दशा, ठीक है, रिलीजियस, कार्य, वर्क, मनोदशा, उनकी मनोवृत्ति, मन की जो भावना, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ लिखा है कि प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लिखा हुआ है, भाव क्या, सुख भाव है, बचपन भी भाव है, सुंदरता, मानवता, मनुष्यत्व, सशक्त, गौरव, नौकरी, बुढ़ापा, अहंकार, सर्वस्व, अच्छाई, खटास, मिठास, वीरता, मधुरता, खट्टापन, वीरता, लालची, खेल, लूट, हंसी, चढ़ाई, चुनाई, सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लिखा है यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा के शब्दों की रचना किसी जातिवाचक संज्ञा शब्द या सर्वनाम से या विशेषण से, क्रिया से और अव्यय शब्दों से किसी प्रकार से प्रत्यक्ष जुड़कर नहीं होती है। मतलब कोई भाववाचक संज्ञा जो बनाने के लिए किसी न किसी प्रत्यक्ष जुड़ने से होती है, होती है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए आप लिखा है, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक कैसे बनाएंगे। मान जातिवाचक क्या हो गया, मित्र क्या हो गया, जाति हो गया। मित्र का कोई नाम है तो मित्र, अपस्ताता क्या, प्रत्यय जोड़ देंगे तो मित्रता, मित्रता क्या हो गया हमारा, भाव हो गया। बच्चा है हमारा, क्या है, जाति है। अब पन जोड़ के पढ़ते हैं तो बचपन हो गया, बचपन क्या हो गया, भाव हो गया हमारा। अब महात्मा लिखा है, यो जोड़ दिए तो महात्य हो गया, ये हमारा भाव हो गया, ठीक है। अब दिया सर्वनाम को शब्द दिया है कोई और उसमें भाव बनाना है, तो सर्वनाम में अपना शब्द क्या होता है, भाव हो गया, मतलब सर्वनाम हो गया। अब पन लगा दिए तो क्या होगा, अपनापन, अपनापन क्या होता है, ये भाव हो गया। अपना अत्व वाली जोड़ दिए तो अपना तो हो गया, ठीक है। ये भी सर्वस्व, ये क्या हो गया, भाव हो गया। लिखा यहाँ पे है, ममता, एकता जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पूर्णतः भाव संज्ञा मानी जाती है। देखो ममता, एकता में शब्द ऐसा शब्द है जो पूर्णतः क्या होता है, भाव, मतलब हमेशा इसको भावार्थ संज्ञा मतलब माना जाता है। परंतु कुछ ऐसे सब लिखा है, ऐसे परंतु वाक्य प्रयोग में ये शब्द किसी एक स्त्री विशेष के नाम पे क्या होता है, प्रकट किए जाते हैं। यानी ममता और एकता जो शब्द है किसी स्त्री विशेष के लिए किए जाते हैं, तो वहाँ उनके इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। मतलब ये है, जो शब्द है स्त्री के लिए होता है, शब्द को ममता और एकता, इसलिए वो क्या जाएगा, उसमें हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन लिखा है ममता शब्द क्या है, संज्ञा है, कौन संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ममता, क्योंकि ममता लड़की का नाम भी होता है। और ममता जो शब्द है और क्या है, वो भाव बता रहा है कि ममता उसकी है। माँ की ममता अनुपम होती है, तो मतलब माँ का जो प्यार होता है वो भाववाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। अब ममता 8वीं पढ़ती है, लड़की बारे पूछते जाओ तो ममता 8वीं पढ़ती है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला लिखा है कि विशेषण शब्द जो विशेषता बताते हैं उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा में कैसे बताएंगे, करेंगे। जैसे अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है। आज आई जोड़ दिए पढ़ते हैं हम तो क्या बन गया, अच्छा ही, अच्छा ही क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। सुंदर शब्द है,
अत्ता ये जोड़ देंगे सुंदरता है सौंदर्य हो जाएगा, ये भाव हो जाएगा। एक प्लस ता जोड़ देंगे तो एकता हो जाएगा। ठीक है। अगला लिखा है क्रियावाचक, जो कार्य के बारे में बताए, जो कार्य से क्रियावाचक शब्द होते हैं जो कार्य बताते हैं और उसे भाववाचक बनाना हो तो क्या करेंगे, उसमें सजना लिखा है, सजना मतलब क्रिया से सजाना आपको होता है, और आवट लिख देंगे तो सजावट हो जाएगा। सजावट क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। घबराना क्रिया है और आहट जोड़ देंगे तो घबराहट हो जाएगा, घबराहट क्या होगा, भाव हो जाएगा। मिलाना मिलना हो जाता है और आवट जोड़ देंगे चाहे आप जोड़ देंगे तो मिलावट चाहे मिलाप हो जाएगा, ये भाव हो जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे। लिखा है संज्ञा के अन्य भेद, मतलब संज्ञा के और भेद होते हैं, आप जानते हैं हिंदी में 3 ही होते हैं, इंग्लिश में 5, क्योंकि लास्ट में ये होता है कि अंग्रेजी व्याकरण में से 5 भाग भेद माने आते हैं और इनके आधार पर हिंदी व्याकरण में कुछ विद्वानों में 2 मत क्या होता है, भेद और स्वीकार कर लिए। 2 भेद कैसे, समुदाय वाचक संज्ञा, समुदाय मतलब होता है ग्रुप, अब द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन बोलते हैं इसको, है ऐसे ग्रुपिंग नाउन होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे है समुदायवाचक संज्ञा, क्या समुदायवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति वस्तु आदि समूहों के बारे में पता चले। जब समुदाय कहेगा यानी कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेगा, ग्रुप के बारे में, तो हमेशा व्यक्ति वस्तु के समूह के बारे में बात करेगा। ग्रुप के बारे में से समूहवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे व्यक्ति के समूह में से भीड़ हो गया, संख्या ज़्यादा आती है, कक्षा क्लास, सभा सेना सम्मेलन गिरोह जत्था जत्था गोष्ठी मंडली टीम दल वृंत, ये सब क्या है, हमारे समूह के अंदर आता है, समूह। ठीक है, वस्तुओं का समूह से गुच्छा मंडल झुंड ढेर कुंज आकार। ठीक, और अगला आता है द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन। ठीक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु मतलब मेटल मतलब वो मेटल द्रव्य मटेरियल पदार्थों का बोध हो मतलब जानकारी मिले, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहते हैं। जैसे तेल चांदी सोना चावल घी पीतल गेहूँ कोयला लकड़ी इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर लिखा है संज्ञा के दोनों उपयुक्त भेद जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। देखिए ये जो 2 भेद हमारे दोनों ये भेद पढ़े हैं यहाँ पे, कौन कौन से, यहाँ पे जो पढ़े हैं दोनों जो पढ़े हैं ना, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, इस दोनों क्या है हमारे, ये संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। उप मतलब इसके अलावा परीक्षा के में उपयुक्त विकल्प होने पर इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाती है। मतलब ये जातिवाचक संज्ञा के ये दोनों पार्ट होते हैं, कौन, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, दोनों जातिवाचक संज्ञा के समूह माने जाते हैं। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ गया इसे, ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि सभा शब्द संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक उपरोक्त सभी, तो आपको मान लीजिए सभा क्या है, समूहवाचक है क्या, क्योंकि प्रश्न में क्या है, समूहवाचक क्या है, विकल्प नहीं है। तो इस स्थिति में यहाँ हम जातिवाचक संज्ञा को करेंगे, उत्तर ठीक करेंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो जातिवाचक के 2 भाग होते हैं, एक होता है समुदाय और दूसरा क्या होता है हमारा द्रव्य पदार्थों से। ठीक है, 2 होते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन ऐसे भी दिया है, यहाँ साफ साफ उसी कह दिया है, इस सभा शब्द में संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक जातवाचक भाववाचक समुदायवाचक, तो आप समुदाय दे दिया है तो इस प्रश्न में क्या दिया गया, समुदाय दे दिया गया है मौजूद है। इस स्थिति में हम लोग समुदायवाचक संज्ञा को क्या करेंगे, उत्तर मान लेंगे। ठीक है, अगला आता है विशेष नियम, विशेष मतलब इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में कोई में प्रयोग
कर दिए जाने पर उनके गुणों और विशेषताओं को प्रकट करने लगते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं जिसको हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उनकी गुण, क्वालिटी और उसकी विशेषता को बताने लगते हैं। ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे है लिखा है मूलतः, लिखा है कौन शब्द लिखा है, इसे मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे करेंगे। इसे हम लिखा है कश्मीर, लिखा है तो कश्मीर क्या हमारा प्रॉपर स्थान है, मतलब क्या हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन आप लिख रहा है कि उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर है, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। तो अब उसका मतलब ये क्या बता रहा है, हमारा जात बता रहा है कि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, ठीक है, यानी कश्मीर राजस्थान है, ठीक है, माना जाता है। तो ये उसका जात बता रहा है यहाँ पे। लेकिन ये हमारा मूलतः क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन यहाँ पे उदयपुर राजस्थान का जो जगह चीज बता रहा है उसकी क्वालिटी बता रही है, तो ये जात हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर दिया लिखा है सीता सावित्री, दो लड़कियों का नाम दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, भारत में आज भी घर घर में सीता और सावित्री पाई जाती हैं। मतलब घरों में लड़कियों में, मतलब गांव में, शहरों में, कहीं भी भारत में अभी जात बता रहा है, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बता रहा है। इसे गंगा दिया है, शब्द दिया है, कर अरे राधा तो गंगा है। गंगा मतलब पवित्र, पवित्र क्या हुई, उसको हमारी जात हो गई, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। आगे लिखा है जातिवाचक संज्ञा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर एक व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लग जाते हैं। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञा ऐसे होते हैं जो क्या होता है, किसी विशेष प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बताने, किसी विशेष के बारे में, तो वहाँ पे उन शब्दों को जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे मान नेताजी लिखा है, आप जानते हैं नेताजी शब्द किसका यूज़ कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को, जैसे मानो राम हो गया, श्याम हो गया, अमर हो गया, कमल हो गया, ऐसे सब क्या है हमारा। लेकिन नेता ये शब्द कही जाए, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था, तो नेताजी जो जातिवाचक हैं। लेकिन यहाँ पे जब पूरा सेंटेंस पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक बन जा रहे हैं। लिखा राजस्थान में सरदार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राजस्थान में सरदार, सरदार शब्द क्या है, जातिवाचक है। लेकिन सरदार में बहुत सरदार हो सकते हैं जिनका नाम हम लोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सेंटेंस बनाया जा रहा है तो सरदार के योगदान को नहीं भुलाया सकता, तो इसी को हम लोग व्यक्तिवाचक यहाँ पर मान लेंगे, ठीक। अब गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब गांधी जी वह शब्द है तो बहुत से गांधी लोग परिवार में बहुत लोग नाम है गांधी जी है, लेकिन प्रॉपर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सहित अहिंसा जब शब्द जोड़ दिया है, शब्द जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो ये कौन था, महात्मा गांधी जी थे, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक। आगे लिखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ये क्या होता है, हमेशा एक वचन होते हैं। इनका बहुवचन का में प्रयोग किया क्या होता है, इनका बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता तो वहाँ पे क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। मतलब कि व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन और, सॉरी ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या आपस में है, एक वचक होते हैं। अगर इनका बहुवचन में प्रयोग करना है, किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक मान ली जाएगी। जैसे जैसे विभीषण व्यक्तिवाचक है, अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, विभीषणों कर लेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। दूरी है तो व्यक्ति है वाचक है, दूरियां उसकी जातिवाचक हो जाएगा। चोरी क्या है, व्यक्तिवाचक है, और चोरियां जाति हो जाएगा। प्रार्थना व्यक्तिवाचक है, प्रार्थनाएं जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है। अगला लिखा है यदि किसी क्रियावाचक शब्द का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है,
यानी कोई कोई शब्द है क्रियावाचक शब्द जो कार्य बताता हो, कर्ता के रूप में किया जाता है, तो वहाँ उसे क्रिया न मानकर क्या मानेंगे हम, मानकर क्रिया न मानकर संज्ञा शब्द माना जाता है, यानी पहला स्थान। तो ऐसे शब्दों को क्रियात्मक संज्ञा कहा जाता है, माना जाता है। जैसे घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो कुछ क्या होगा, घूमना हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, पीना एक बुरी आदत है, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट काम करेगा, कर्ता, इसे क्रियात्मक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।